तो मनवा की शुरुआत में हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा उदास था और एक गली से जा रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि मेरी जो लैंडलॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा बुरी है, क्योंकि उसने मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया, क्योंकि मैंने अभी तक घर का किराया नहीं दिया। उस बुढ़िया ने तो मुझे बिल्कुल होमलेस बना दिया। अब मैं कहाँ जाऊँगा? अब तो मेरे पास उतना पैसे भी नहीं है कि मैं अपना फेवरेट बुक को खरीद सकूँ, और इतने पैसों में मैं कितने घंटों तक सरवाइव कर पाऊंगा? क्या मैं अपने लिए अपना फेवरेट खाना खा भी सकता हूँ? जिसके बाद सामने उसको एक लॉटरी की दुकान दिखती है। वो कहता है कि चलो आज मैं अपना लक आजमाता हूँ, क्या मेरी 5 यार्ड में कुछ लॉटरी लगेगी या नहीं लगेगी। जिसके बाद शॉप ओनर कहता है कि कौन सा वाला तुम्हें चाहिए। हमारा मेन लीड कहता है कि कोई भी एक दे दो, मैं अपना लक आजमाना चाहता हूँ। फिर अचानक से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो कुछ नोटिस करता है, वो देख सकता है कि कौन से कार्ड लकी है और कौन सा कार्ड अनलकी है। यानी कि वहाँ पर ये साफ साफ देख सकता है कि कौन से कार्ड लेने से वो जीत सकता है और कौन से कार्ड में वो अपने पैसा लॉस कर सकता है। जिसके बाद वो अपने आप पर शक करते हुए कहता है कि लगता है कल रात को मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया था, इसलिए ओवरनाइट काम करने के चक्कर में मैं थक गया हूँ और मुझे ये सब पागलपंती वाली चीज़ें दिख रही है। जिसके बाद शॉप ओनर एक कार्ड देता है और उस कार्ड के ऊपर शो करता है कि 100% इस कार्ड का सक्सेस रेट है। जिसके बाद हमारा मेन लीड उसको छूने की कोशिश करता है और कहता है कि ये कौन सी चीज़ है, क्या मैं अकेला हूँ जो इसको देख सकता हूँ? जो देख के शॉप ओनर भड़क जाता है कि ये बच्चे कर क्या रहे हो तुम। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे लगता है मुझे एक ट्राई कर लेना चाहिए। जिसके बाद वो 10 यान देता है और कहता है कि मैं 2 बाई करना चाहूंगा। जिसके बाद वो 2 बाई कर लेता है और कहता है कि क्या ये सच में काम करता है, जो कि मुझे जो दिख रहा है सक्सेस रेट का हिसाब, अगर ये 100% है तो क्या इसमें सच में मेरा लक काम करेगा? अगर ये रियल निकल गया तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जिसके बाद थोड़ी देर में उसे पता चलता है कि जो दोनों कार्ड उसने खरीदा था वो दोनों कार्ड में वो जीत गया है और उसको पैसे मिल गए हैं। फिर वो कहता है कि बॉस मुझे और 11 कार्ड दे दो, मुझे और खरीदना है। इसके बाद दुकानदार भी कहता है कि इसको इतना खुशी क्यों मिल रही है ये सब कार्ड खरीदने के बाद। फिर उसको कुछ ना बोलकर उसको कार्ड दे देता है। जिसके बाद वो देखता है कि सब में 100% लिखा हुआ है, एक में 0 लिखा हुआ है। वो कहता है कि सब तो मैं ट्राई कर रहूँगा, चलो एक बार 0 वाला ट्राई करके देखते हैं कि इसमें सक्सेस रेट मिलता है या फिर नहीं मिलता है। लेकिन जैसे वो 0 वाला ट्राई करता है वो बुरी तरीके से फेल हो जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि मैं सच में सक्सेस रेट देख सकता हूँ। जिसके बाद शॉप ओनर कहता है कि बच्चे, गैम्बलिंग बहुत खराब चीज़ है, इसको नहीं खेलना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल करो और जितना मिले उसको लेकर दफा हो जाओ। लेकिन हमारा मेन लीड अपने सारे पैसे दे देता है और कहता है कि मुझे 10-20 यान के टिकट और एक 10 यान का टिकट दे दो। जिसे देखकर शॉप ओनर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो शॉप ओनर कहता है कि बच्चे, क्या तुम सो रहे हो कि ये तुम बाय करना चाहते हो? अगर मेरी बात मानो तो तुम अपना लास्ट 200 यान इस तरीके से बर्बाद मत करो। जिसके बाद हमें 10 मिनट का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन लीड बहुत सारे पैसे जीत चुका होता है, लगभग 20,420 रुपये। जिसे देखकर शॉप ओनर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि इसका लक है या फिर क्या है, इतना पैसा कैसे जीत गया। जिसके बाद हमारा मेन लीड थोड़ा सा सोचता है और कहता है कि इसमें बस सक्सेस रेट दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये लॉटरी का बस रेट बता रहे हैं कि कौन सी लॉटरी में कितना रेट होगा सक्सेस का। ये नहीं बता रहा कि कौन सी लॉटरी में कितने पैसे मिलेंगे मुझे, ये अलग तरीके से। उसके बाद वो कहता है कि मुझे सबसे पहले जान लेना चाहिए कि कौन सी लॉटरी में मुझे क्या मिलने वाला है। जैसे कि किसी एक कार्ड में अगर 100% लिखा होगा तो मुझे वो वाला लेना चाहिए, और दूसरा जिसमें ज़्यादा नंबर हो, और 0 रेट वाला मुझे नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें मुझे लॉस होने वाला है। अब हमारा मेन लीड ये सब सोच रहा होता है, लेकिन शॉप ओनर मन ही मन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। जिसके बाद थोड़ा सा सोच विचार करने के बाद वो शॉप ओनर से कहता है कि बॉस मुझे वो 9 वाले कार्ड दे दो जो कि अलग दूसरी डायरेक्शन में है। अब की बार जब वो कार्ड उठाता है तो उसमें बहुत सारे नंबर लिखे होते हैं, जैसे कि 150, 100, 20 और बाकी चढ़े। अब यहाँ पर शॉप ओनर हमारा मेन लीड जिसका नाम बाई होता है, उसका चेहरे का एक्सप्रेशन देख के कहता है कि लगता है कि इस बच्चे का लक अब यहाँ पर खत्म होता है। तो हमारे मेन लीड को कहता है कि बच्चे, अब मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पर स्टॉप कर देना चाहिए, कभी कभी हमारा लक काम नहीं करता। जिसके बाद हमारा मेन लीड स्माइल करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि आज मेरा लकी दिन है, अगर मैं नहीं जीत पाया तो जितने सारे मेरे पास पैसे हैं वो मैं चैरिटी में डोनेट कर दूंगा। जिसके बाद शॉप ओनर गुस्से में आग बबूला हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि इसने 100 यान देकर 20,000 यान जीत लिया, तभी इसका मन नहीं भरा, देखता हूँ इसका लक कब तक चलता है। और फिर से अब की बार हमारा मेन लीड बहुत सारे पैसे जीत जाता है, जबकि वो कहता है कि मुझे लगता है कि इस बार भी लक मेरे साइड है। और इससे सुनने के बाद शॉप ओनर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है मन ही मन कि इसने इतना सारा पैसा जीत लिया, इसका लक इतना ज़्यादा तेज कैसे हो सकता है। और इस बार जब हमारा मेन लीड उस कार्ड को पलटता है तो उसको एक ड्रॉ में 6 वुमेन का
ड्रॉ मिलता है, जिसे देखने के बाद शॉप ओनर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि एक ड्रॉ में 6 ड्रॉ उसको कैसे मिल सकता है, मतलब इतना लकी कोई कैसे हो सकता है। शॉप ओनर को एक छोटा सा मिनी हार्ट अटैक आ जाता है। कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा लकी बंदा कभी नहीं देखा है। जिसके बाद हमारा मेन लीड उस कार्ड को दिखाते हुए कहता है कि लगता है कि आज मेरा लकी दिन है, क्योंकि मैंने फिर एक और जीत लिया। अब इतना कुछ देखने के बाद तो शॉप ओनर के जो सर में 2-3 बाल थे वो भी उड़ जाते। वो कहता है कि मतलब कैसे एक बंदा इतना ज़्यादा लकी हो सकता है, इसने तो मेरा पूरा कार्ड ही खरीद डाला। जिसके बाद ये सिलसिला कुछ ऐसे ही चलता रहता है। मिलिर को पता चल जाता है कि कौन से रेट में कितना सक्सेस मिलने वाला है, तो संभल कर जो सबसे बड़ा वाला रेट होता है वही चुनता है। जिसके बाद वो समझ जाता है कि इसको खेलना कैसे है, और वो कहता है कि इससे मेरा चांस बढ़ जाएगा कि मुझे मेरा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा इसी तरीके से, और मैं इस तरीके से जो मैं सोच रहा हूँ मैं आराम से सारे पैसे जीत सकता हूँ। अब वो मन में क्या सोचता है हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद वो कहता है कि अगर मैं इसी तरीके से करता रहा और मैं अपने क्वेश्चन को दूसरे तरीके से इस शॉप ओनर से पूछूंगा और मैं बेवकूफ़ की तरह बस खेलता रहा, तो मैं बहुत सारी एक कॉइन जीत सकता हूँ, यानी कि मैं शॉप टोकन जीत सकता हूँ और इस दुकानदार को मैं बेवकूफ़ बना सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसे मैं करता रहूँगा तो शॉप ओनर को कुछ शक हो जाएगा, मुझे कुछ दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। जिसके बाद हमारा मेन लीड शॉप ओनर को हंसते हुए कहता है कि लगता है कि आज मेरा लकी डे है। जिसके बाद शॉप ओनर, जिसका पारा पहले से ही गर्म होता है, वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा लक लास्ट तक रहेगा? जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारा लक एक पत्थर की लकीर है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। शॉप ओनर का इतना ताना सुनने के बाद भी हमारा मेन लीड कहता है कि बॉस, क्या तुम मुझे 20 और दे सकते हो? मुझे आज अपना लक आजमाना है अच्छे तरीके से, आज मेरा लकी डे है, पता नहीं क्यों। जिसके बाद शॉप ओनर गुस्से में कहता है कि बच्चे, ये बस एक लकी चीज़ है जो कि हर कोई अपना अपना आजमाता है थोड़ा बहुत। इसका मतलब ये नहीं कि आज तुम बहुत बार जीत रहे हो तो तुम इसको खरीदते जाओ, इसको अपना एडिक्शन मत बनाओ, इसको छोड़ दो। तुमने बहुत पैसे जीत लिए, अब अपने घर जाओ। जिसके बाद हमारा मेन लीड पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि कोई बात नहीं, आज का दिन मेरे लिए लकी दिन है, और वैसे भी बाहर किसी को क्या पता चलेगा कि मैंने आज 20 लॉटरी जीते और मैंने 20 लॉटरी में 20,000 यान जीत गया। उसके बाद हमारा मेन लीड फिर से वो टोकन लेता है और फिर से उस टोकन को रब करने लगता है, जिसे बहुत ही ज़्यादा गौर से शॉप ओनर देख रहा होता है, और उसको दिल के अंदर एक दुख दुख सी आवाज़ हो रही होती है। वो कह रहा होता है कि क्या फिर से जीत जाएगा, अब क्या होने वाला है आगे। उसके पसीने छूट रहे होते हैं। वो कहता है कि आज तो मेरा बहुत सारा लॉस हो गया। शॉप ओनर की जान की धड़कन धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वो कहता है कि अब आगे क्या होने वाला, और जैसे ही हमारा मेन लीड उसको रफ करता है पूरी तरीके से, शॉप ओनर देखता है कि उसमें कुछ नहीं निकलता। उसे देखने के बाद शॉप ओनर की जान में जान आती है। वो कहता है कि आज तो मैं बाल बाल बचा, आज तो मेरी शॉप ऐसे ही लूट लेता है लड़का। जिसके बाद शॉप ओनर का फुल कॉन्फर्म हो जाता है कि ये बंदे का बस लकी था। उसके बाद वो कहता है कि बच्चे, लक कभी आता है कभी जाता है, अब तुम्हारा लक चला गया तो अब ये सी चीज़ें मत करो। जिसके बाद तो हमारा मेन लीड मन ही मन हंस रहा होता है। वो कह रहा होता है कि बुढ़े, मैंने तो बस ऐसे ही मजाक किया था ताकि तुम्हें कोई शक ना हो और तुम्हारे दिल का भी तसल्ली हो जाए, वरना मुझे पता है कि कौन से टोकन में कितना रेट होने वाला है और कौन सी टोकन से मैं जीतने वाला हूँ, मुझे अच्छे से पता है। मैं तो बस तुम्हारी दिल रखने के लिए कर रहा था ऐसा। जिसके बाद वो एक एक करके बहुत सारी टोकन खरीदता है और वहाँ पर सबको रफ करके फेंकता जाता है और किसी में भी कुछ नहीं निकलता। अब इसे देखने के बाद तो हमारा मेन लीड बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि अब मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है कि मैं अब एक भी जीत नहीं पा रहा हूँ। जिसके बाद शॉप ओनर उसके कंधे में हाथ रखते हुए कहता है कि बच्चे, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। मैंने तुमसे कहा था कि लक एक बार काम करती एक बार काम नहीं करती, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे लक आज बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत इतना सारा लक काम करने के बाद तुमने इतना सारा पैसा जीत लिया। अब लगता है कि तुम्हारा लक अब चला गया है, तो अच्छा ऐसे होगा कि तुम अब ट्राई मत करो। जितने पास तुम्हारा है अब उसी को लेकर तुम्हें चले जाना चाहिए, वरना फिर तुम बचा कुचा भी हार जाओगे, फिर क्या फ़ायदा इतना लक होने के बावजूद भी। और वैसे भी तुम इस साल के सबसे लकी इंसान हो। जिसके बाद हमारा मेन लीड बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है। तभी उसको अपने हाथ के पास एक कार्ड दिखता है जिसमें 30,000% लक होता है। अब की बार उसकी नज़र उसी कार्ड पर जाती है और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो 30,000 यान का टोकन अपने हाथ में लेते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि तुम्हें नहीं पता है कि लक मैं रिड्यूस करता हूँ, लक मेरे पास है, मैं देख सकता हूँ लक को, ना कि लक मेरी किस्मत में है। लक मेरे हाथों की मुट्ठियों में है और मैं जो चाहूँ जैसे चाहे जब चाहूँ इसको यूज़ कर सकता हूँ। जिसके बाद हमारा मेन लीड शॉप ओनर को उसी टोकन का ऊपर हाथ दिखाते हुए कहता है कि मुझे वो वाले टोकन दो। तो एक साथ में 20 टोकन को ले लेता है। जिसके बाद वो अपने मन के अंदर हंसते हुए कहता है कि मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं सारी चीज़ें देख सकता हूँ,
मेरे अंदर ऐसी एबिलिटी है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ अभी के लिए फ़िलहाल। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं सक्सेस रेट देख सकता हूँ, और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या ही हो सकता है अभी के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।